Hello guys, let us discuss about the third form of periodic table, that is modern periodic table, or it is also known as long form of periodic table. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, इस टेबल को देने वाले जो साइंटिस्ट हुए डेट वाज हेनरी मॉसले, जिन्होंने 1913 में इस लॉ को, इस टेबल को दिया था। आइए आज हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ के बारे में, जो कि मेंडलीफ ने भी दिया था। अगर आपको याद हो कि मेंडलीफ का लॉ क्या था, मेंडलीफ का लॉ क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, है ना। मतलब एलिमेंट को मास के बेसिस पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया गया, जहां ये देखा गया कि जब वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज होते थे तो उनका प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिक फंक्शन आता था। मतलब कुछ एक फिक्स इंटरवल के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो रिपीट करती थी। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, जिसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पर नहीं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया गया था। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया गया था। आइए हम देखते हैं, बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। तो ये है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are the periodic function of their atomic numbers। ये बात को ध्यान देना है, ये दोनों में डिस्टिंग्विश करेगा। हमारा क्या था, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ था। यहां पर वहां यूज करते थे क्या, एटॉमिक मास, और यहां यूज कर रहे हैं एटॉमिक नंबर। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब जो अभी हम प्रेजेंट में जिस पीरियोडिक टेबल का यूज करते हैं दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी हम उनको बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो अभी हमको देखने को मिलता है आपके अंदर, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो लॉ हमने पीछे पढ़ा है। आई बात समझ में? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, ये कहता है physical and chemical properties or other properties of any elements are the periodic function of their atomic number, है ना। तो इस लॉ के ऊपर बेस्ड है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आइए आगे देखते हैं। इन दिस टेबल द एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ध्यान देना है किस ऑर्डर में अरेंज किया गया, तो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्लियर है बात? नेक्स्ट अब हम कुछ देखिए, ये जो टेबल है, जैसे कि हमने मेंडलीफ में भी बात किया था कि कोई भी टेबल होता है तो उसके ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। तो यहाँ भी इसके भी ग्रुप्स हैं और पीरियड्स भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप बना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसका स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है ना। सो स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ग्रुप, मतलब इस पीरियोडिक टेबल के ग्रुप का एक स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है, मतलब कैसे बना हुआ है, कितने ग्रुप्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आल्सो कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल रोज, इस तरीके से, जिसको कॉलम भी बोल सकते हैं, कॉल्ड ग्रुप्स, उसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। हमारे पास ऑल टुगेदर 18 ग्रुप्स हैं, है ना। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स। नेक्स्ट, देयर आर ऑल 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। हमारे पास टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स। अनलाइक मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ईच ग्रुप इज एंड इंडिपेंडेंट ग्रुप। मेंडलीफ में क्या था, मेंडलीफ में था कि एक ग्रुप था और उस ग्रुप दो सब ग्रुप होते थे। एक इस तरीके से बॉक्स बना दिया, इसमें एक एलिमेंट को यहाँ लिखा है, क्या लिखा, इसको बोल दिया 1A और इसको बोल दिया 1B, है ना। तो वो क्या था, वो इंडिपेंडेंट ग्रुप नहीं था, एक ही ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स वहां पर थे। कभी कभी तो 2 से 3 एलिमेंट्स को भी एक ग्रुप में डाल दिया जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक ग्रुप के एक सेल में, एक बॉक्स में केवल और केवल एक ही एलिमेंट्स होते हैं, है ना। एक से ज्यादा एलिमेंट यहाँ नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट, अब हम ये ग्रुप का बात कर ही रहे हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर ले इन सभी ग्रुप्स का, है ना। इन सभी ग्रुप्स के कुछ प्रॉपर्टीज का बात कर लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पहला प्रॉपर्टी, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप, जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, हैव सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। मतलब लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 1 में क्या है, हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है ना। तो इस तरीके से फिर पोटेशियम है। अब इन सब का कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1। लिथियम का क्या हो जाएगा, लिथियम का हो जाएगा 1s2,
2s1, देखिए लास्ट वाले में क्या आया 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में क्या आया 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3s1, तो देखिए लास्ट वाले में क्या आया 1। तो हर एक जगह इन सभी एक ग्रुप के फर्स्ट वाला ग्रुप है तो सभी के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में सभी में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट एक पर्टिकुलर ग्रुप में होते हैं उन सब का क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब इनके वैलेंस सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई बात समझ में? Next property we are talking about that the elements in a group are separated by definite gaps of atomic number। मतलब पहले वाले जो ग्रुप है उसमें क्या है कि एटॉमिक नंबर वाले कौन कौन से एलिमेंट, देखिए क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डिफिनिट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब कि जो गैप्स एलिमेंट्स के बीच में होता है, जैसे पहला है हाइड्रोजन, फिर दूसरा क्या है लिथियम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इनके बीच में गैप कितने का है 2 का। फिर इसी तरीके से सोडियम, थर्ड वाला सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो इनके बीच में क्या है 3 से 11 कितने का गैप है 8। तो इस तरीके से एलिमेंट्स का बीच का गैप होता है पहले और दूसरे एलिमेंट। यहाँ पर मान लेते हैं पहला एलिमेंट ए है दूसरा एलिमेंट बी है, तो इन दोनों के बीच का एटॉमिक नंबर का गैप होता है 2। तीसरा एलिमेंट के बीच का यहाँ पे गैप होता है कितना 8, फिर कितने का गैप होता है फिर 8, फिर कितने का 18, फिर कितने का 18, फिर कितने का 32। मतलब इस गैप पर एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द एटॉमिक साइजेस ऑफ द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। जैसे देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 1s1, ठीक है। जैसे लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s1। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है बस एक सेल है 1s, इसमें क्या है 1s2, 2s1, 2 सेल हो गया। इसी तरीके से सोडियम का करते हैं, सोडियम का क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए इसमें कितने ग्रुप्स हो गए 4 ग्रुप्स। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स ऐड हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला एक सेल, सेकंड वाले का 2 सेल, फिर थर्ड 3, 4, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। अब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे तो देखिए इनका क्या हो रहा है, ये साइज बढ़ता जा रहा है ना, इनका साइज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे नीचे आते हैं तो एक एक सेल ऐड होते हैं, एंड ड्यू टू एडिशन ऑफ सेल क्या होता है, एटम के साइजेस इंक्रीज करते हैं, एटम के जो साइजेस होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रुप के प्रॉपर्टीज की, कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी etc, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सारे के सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इट फॉलोज अ सिस्टमैटिक पैटर्न या फिर सिस्टमैटिक ट्रेंड्स। बात समझ में आया? एक सिस्टम से इनका वेरिएशन होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में इन सब का फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। जैसे मान लेते हैं ऊपर में है ये कम रिएक्टिव है, इससे ज़्यादा ये रिएक्टिव है, इससे ज़्यादा ये रिएक्टिव। तो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टी हो, ये एक सिस्टम है। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट इंक्रीज किया, फिर 2 यूनिट इंक्रीज किया, फिर 3 यूनिट, ऐसा नहीं कि रैंडमली, एक सिस्टमैटिक वे में ये क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है, व्हाइल मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप या फिर व्हाइल मूविंग बॉटम टू टॉप इन अ ग्रुप। आई बात समझ में? नेक्स्ट द एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप का जो एलिमेंट्स होते हैं हैव जनरली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी ग्रुप हैं, जैसे चाहे हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, या फिर लास्ट वाला काउंट कर ले हीलियम हो, नियोन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनॉन हो, रेडॉन हो, तो इस तरीके से क्या है, इन सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सबका सब फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, कि सबके सब नोबल गैस हैं, ये सबके सब इनर्ट गैस है, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे, इन सबका वैलेंस सेल कंप्लीट है, इनका सबका वैलेंसी 0 है। तो ये सब क्या है, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। और भी वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, चाहे हैलोजन ग्रुप का बात कर ले, है ना, या फिर कैल्कोजेंस ग्रुप का बात कर ले, कोई भी एक पार्टिकुलर ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सबके सेम होते हैं। बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रुप के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ग्रुप के जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करते हैं, है ना, मतलब ग्रुप के बारे में पढ़ें, ग्रुप की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे वेरीज करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पीरियड्स की प्रॉपर्टी, पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर ब्लॉक्स का बात करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके बाद एलिमेंट्स के नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे, कि बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स जो 100 के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 101 है, 102 है, 103 है, उन सब एलिमेंट्स का नेमिंग कैसे करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इस चीज़ को रिवाइज कीजिए और पढ़ाई करते रहिए।